साथियों नमस्कार। राजस्थान के कोटा संभाग के प्राकृतिक कृषक श्री लालचंद जी नागर के खेत में मिला यह देसी भारतीय केंचुआ की तस्वीर को शेयर करते हुए वे बताते हैं कि उन्होंने अपने जीवन काल में पहली बार इतना बड़ा केंचुआ, जो कि लगभग 8 इंच से बड़ा यानी 20 सेंटीमीटर से बड़ा है, देखा है। साथियों, इसी देसी केंचुए की तुलना विदेशी केंचुए से करते हुए महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी ने अपनी पुस्तक प्राकृतिक कृषि में जो उनके अनुभव व महत्व को दर्शाया है, वे भी शब्द सब मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने इसमें कहा है कि वे कहते हैं कि भारतीय केंचुए में एक विशेषता है, यह मिट्टी और गोबर दोनों खाता है। यह विशेषता विदेशी केंचुए में नहीं है। यह एक छेद से नीचे जाता है, दूसरे छेद से ऊपर आता है, हर बार एक नया छेद बनाता है। यह 8 से 10 फीट तक छिद्र बनाते हुए ज़मीन में नीचे जाता है और अपने शरीर के वर्मीवाश से छेद को लीपते हुए जाता है, जिससे यह छेद जल्दी बंद नहीं होता। यह केंचुआ धरती में जो खनिज है उनको खाकर पेट से निकालकर पौधों की जड़ को देता है, जिसमें अनेक प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। इन छिद्रों से धरती को ऑक्सीजन मिलती है। इस प्रकार यह किसान का कितना बड़ा काम करता है। साथियों, वे आगे कहते हैं कि जब हम प्राकृतिक कृषि करेंगे, खेत में यूरिया, डीएपी और कोई भी कीटनाशक नहीं डालेंगे, तो यह केंचुआ अपना परिवार बढ़ाएगा। 1 एकड़ खेत में लाखों की संख्या में केंचुआ बिना पैसे के मजदूर की तरह दिन रात काम करता है। वह सारी ज़मीन को मुलायम बना देता है, नीचे की ज़मीन को उलट देता है, खनिज को नीचे से ऊपर कर देता है और बारिश का सारा पानी इन छिद्रों के द्वारा धरती माँ के पेट में समा जाता है। जिस वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए सरकारें करोड़ों रुपए खर्च करती है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। यदि सारी धरती पर प्राकृतिक खेती होगी तो बाढ़ आने की नौबत ही नहीं आएगी। बाढ़ कैसे आती है? जमीन को यूरिया और डीएपी ने पत्थर बना दिया है। मित्र जीव बचे नहीं है, धरती में छिद्र नहीं। जब बारिश आती है तो पानी तेजी से बहकर नदी नालों में जाकर बाढ़ आने का कारण बनता है। जब अकाल पड़ेगा, जून के महीने में लू चलेगी, धरती तपेगी, तो धरती में बने छिद्रों में वाष्प बनेगी जो पौधों को नमी देगी, जिससे अकाल पड़ने पर भी पौधा नहीं सूखेगा। अतः साथियों, यहाँ हम कृषक साथियों के लिए 2-3 मैसेज इसमें से निकल कर आते हैं कि पहला तो यह कि हम रासायनिक इनपुट्स को त्याग कर प्राकृतिक कृषि की ओर बढ़कर उन केंचुओं के अनुकूल वातावरण पैदा करेंगे तो न केवल हमारे खेत में इनकी संख्या बढ़ेगी, साथ ही हमें जो दूसरा लाभ प्राप्त होगा वो यह है कि इन देसी भारतीय केंचुओं की तुलना में उतने श्रेष्ठ नहीं है। तीसरा, न केवल हमारी ज़मीन भी सेहत सुधार कर ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा और उससे उपजे अन्न में हम और हमारी पीढ़ियाँ आरोग्यप्रदित स्वस्थ जीवन जी पाएंगे और प्राकृतिक असंतुलन से उपजी कहीं आपदाओं को भी कम करने में हम काफ़ी हद तक कामयाब हो पाएंगे। धन्यवाद एवं आभार साथियों। मिलेंगे जल्दी फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सर्वे जना सुजना भवन्तु, सर्वे सुजना सुखिनो भवन्तु। स्वस्थ